लॉकडाउन के खुलते ही आर्थिक नगरी इंदौर में व्यापारी सहित अन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने प्रतिष्ठानों पर पहुंचे और साफ सफाई शुरू की। हालांकि इस दौरान ऐसे दुकानदारों ने भी शटर उठा दिए जिन्हें या तो परमिशन नहीं थी या फिर आज उनके प्रतिष्ठान के खुलने का दिन नहीं था। ऐसे लोगों पर पुलिस और प्रशासन की टीम सख्ती करती नजर आई। सुबह से ही पुलिस टीम क्षेत्रों में घूमी और प्रतिष्ठानों को सील करने के साथ ही बिना मास्क के एकांत में बैठे लोगों पर कार्रवाई की। लसुड़िया पुलिस ने एक शोरूम सहित 2 अन्य दुकानों को सील कर दिया है। पुलिस देख ठेले वाले भी भागते नजर आए। 2 जून की रोटी के लिए आज से भोपाल में दोबारा से सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि शासन प्रशासन और व्यापारियों के तमाम दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो, इसकी तैयारी नजर नहीं आई। कई जगहों पर दुकान खोलने के बाद गोले बनाए गए। वहीं अनलॉक के पहले दिन कम लोग ही बाहर निकले। न्यू मार्केट में सुबह दुकानों पर पहुंचे पुलिसकर्मी दुकानदारों को गोला बनाने के लिए कहते नजर आए। पुलिस अधिकारी दुकानदारों से कहते रहे कि पहले तो गोला बना लो, अधिकारी आने वाले हैं, इसके बाद दूसरा काम करना है। हालांकि व्यापारियों का कहना था कि हम लोगों को समझाएंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोगों को भी समझना होगा सबसे बड़ी समस्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के काबू में आने के बाद 1 जून से कर्फ्यू में राहत मिलना शुरू हो गई है। अब सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों और अफसरों से चर्चा की। बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक पर सप्ताह करने और मंत्रियों के कोविड प्रभार वाले जिलों में दौरे का निर्णय लिया गया। स्कूल बंद होने से पढ़ाई न रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प तलाशने पर भी बात की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित हो गया है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकार अपने स्तर पर तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सप्ताह में कई बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी, जिसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश भी दिए कि सभी मंत्री कोविड प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थितियां और गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखें और निरंतर समीक्षा करते रहें। किसी भी स्थिति में अनलॉक के बाद संक्रमण नहीं फैलना देना है, अन्यथा किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिकता प्रदेश अनलॉक हो, लेकिन कोरोना को पूरी तरह अनलॉक करने की है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण के लिए मंदिर के 500 मीटर के दायरे में तेजी से खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान एक बार फिर सैकड़ों साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसमें दुर्गा मूर्ति के अलावा पुराने मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हुए पत्थर के टुकड़े शामिल हैं। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी 1000 साल पुराने शिलालेख मिले थे। इस बार मिली मूर्तियों में भी 700 से 1000 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इन्हें फिलहाल मंदिर के अन्य क्षेत्र में रखवाया गया है। सोमवार को मिले अवशेषों के बारे में जानकारी देते हुए इतिहासकार रमन सोलंकी ने बताया कि खुदाई में मिले स्थापत्य खंड किसी मंदिर के हैं। सैकड़ों की संख्या में मिले इन पीसेस को सहेजना होगा। उज्जैन के अनलॉक होते ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया शहर की जनता से गाइडलाइन को मानने का अनुरोध करने के लिए 2 पहिया वाहन पर निकले। इस दौरान दोनों ही हेलमेट लगाना भूल गए। बाद में बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने पर सांसद ने माफी भी मांगी। यातायात थाने जाकर 250 रुपए का चालान भी कटवा लिया। उज्जैन अनलॉक की शुरुआत सुबह 6 बजे कृषि मंडी से हुई। यहाँ कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने मंडी में बोली लगाकर व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन के बारे में भी समझाया। मंत्री सांसद 2 पहिया गाड़ी पर बैठकर चले गए। इस दौरान बुलेट गाड़ी क्रमांक MP 092200 चला रहे सांसद हेलमेट लगाना भूल गए और जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने सहर्ष अपनी गलती मानी और यातायात थाने जाकर अपना चालान कटवाकर 250 रुपए का अर्थदंड भी जमा कर दिया। कोरोना कर्फ्यू के बीच शासन प्रशासन से जुड़े लोग ही मनमानी कर रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सरकारी वाहन में उनके ही कर्मचारी शराब पी रहे थे। लोगों ने जब वीडियो बनाया तो वो भागने लगे। रोकने पर कहा सरकारी गाड़ी है, हाथ मत लगाना। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक सरकारी कार में देसी शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। पड़ताल में पता चला कि ये वीडियो रायसेन जिले के सतलापुर थाने के पास का है, जिसे यहाँ के रहवासियों ने बनाया। कर्मचारी सायरन बजा रहे थे, इसलिए रहवासियों ने सोचा कि पुलिस आई है। शराब पीने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के हैं और उनके सरकारी वाहन MP 02 AV 6452 में बैठकर शराब पी रहे थे। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम होने के साथ ही सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इसी कड़ी में भोपाल को भी शर्तों के साथ अनलॉक किया जा रहा है। भोपाल में 15 जून तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शनिवार रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति जारी कर दी है। भोपाल में शराब की दुकानें रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगी। प्रशासन का कहना है कि नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो शराब की दुकान खोलने की अनुमति ही क्यों दी जा रही है।